दोस्तों, आज 3 दिन हो गए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया आपके सबके सामने। लेकिन हम आज राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ हम राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो वहाँ की प्रक्रिया खास है, वहाँ जो मतलब यहाँ के चुनाव में और वहाँ के चुनाव में जो फ़र्क है उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि हर आदमी ये समझता है जैसा राष्ट्रपति चुनाव हमारे यहाँ होता है, क्या अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव भी ऐसा ही होता है या ऐसा ही होता होगा। लेकिन हम आपकी ये गलतफहमी या आपकी जो सोच है उसको दूर करते हैं और सही हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति चुनाव की कुछ खास बातें आप तक, जो आपसे पहले शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। सबसे पहली बात ये कि राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका का दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 205 देश हैं दुनिया में, उनमें भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लिखित रूप में है। ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा जो संविधान है वो लिखित रूप में है और सबसे बड़ा लिखित रूप में हमारा संविधान है, जो लोकतंत्र के हिसाब से बेहतर है। लेकिन ये हम कहें तो गलत नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान हमारे देश में है और हम उसे फॉलो करते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अगर कहीं मजबूती के साथ खड़ा है तो वो अमेरिका में है। जी हाँ, 235 साल पहले अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हुआ था 1789 में सबसे पहली बार, जो जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति चुने गए थे। और उसके बाद अब्राहम लिंकन भी राष्ट्रपति रहे, बराक ओबामा भी राष्ट्रपति रहे। तो वो बात हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि सबसे बड़ा लोकतंत्र और संविधान लिखित रूप में अगर कहीं है तो वो हमारे देश का है। लेकिन सबसे पुराना लोकतंत्र अगर कहीं मजबूत आज भी काम कर रहा है और वोट पड़ रहे हैं, जनता के द्वारा नेता चुना जा रहा है, तो वो है अमेरिका। दूसरी बात, दुनिया में राजनीति नेता अगर सबसे बड़ा किसी को माना जाता है, मजबूत, ताकत, पावरफुल, तो वो राष्ट्रपति अमेरिका के श्रेय जाता है। यानी कि दुनिया में जितने भी नेता हैं राजनीति की हैसियत से सबसे बड़े, उनमें सबसे बड़ा अगर नेता किसी को चुना जाता है, माना जाता है, तो वो सबसे ताकतवर इंसान या नेता जो माना जाता है राजनीति की हैसियत से, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को माना जाता है। दूसरी बात, अमेरिका में 4 साल के बाद राष्ट्रपति चुनाव होता है। एक और बात कि वहाँ पे एक राष्ट्रपति बन गया, जैसे ट्रम्प बन गए, फिर दोबारा बन गए, वहाँ 2 बार से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अमेरिका के अंदर कोई भी दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा से नहीं बन सकता, सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे ट्रम्प बने, उससे पहले बराक ओबामा भी 2 बार रहे, लेकिन दोबारा से वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये वहाँ के संविधान में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है या रह सकता है। दूसरी कुछ खास जानकारियाँ हैं वहाँ की कि अमेरिका में 538 सीटें हैं। जैसे हम लोकसभा की सीटें होती हैं, वहाँ पे सीनेटर बोलते हैं उसे, सांसद को। तो 538 वहाँ पे सीटें हैं। 538 में से जो 270 लाता है उसका बहुमत होता है, उसकी सरकार बनती है। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं, जिनकी 267 सीटें यानी सीनेटर चुनाव जीत कर आए हैं। और कमला हैरिस जो भारतीय मूल की निवासी हैं, वो मुकाबले में ही और दूसरे नंबर पर रहीं, 224 सीटें जीत कर दूसरे नंबर पर रहीं। और एक ख़ास बात है इसमें कि जो 538 वहाँ पे सीनेटर चुने गए हैं, उनमें से 2 मुस्लिम भी सीनेटर चुने गए हैं और दोनों ही महिला हैं। भारतीय मूल के 6 सीनेटर चुने गए हैं। पिछली बार 5 थे, लेकिन अब की बार 6 हैं। 47वां ये राष्ट्रपति चुनाव है जो ट्रंप चुने गए हैं। ये 47वां राष्ट्रपति चुनाव है। इससे पहले 46 राष्ट्रपति अब तक रह चुके हैं और 235 साल से रेगुलर मजबूती के साथ ये पार्टियां अपना राष्ट्रपति चुन रही हैं। इन 2 का ही मुकाबला रहता है। वहाँ जो 2 पार्टियां हैं मेन, रिपब्लिकन पार्टी, जिस तरह से यहाँ जनता अपना वोट डालकर सांसद चुनती है और सांसद अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, अमेरिका में वैसे ही राष्ट्रपति चुना जाता है। वहाँ पे जनता अपना सीनेटर चुनती है और सीनेटर ही अपना राष्ट्रपति चुनती है। इसलिए वहाँ राष्ट्रपति पावर ज़्यादा है और अमेरिका की राष्ट्रपति पावर दुनिया के सभी नेताओं से ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। दूसरा, वहाँ का एक तरीका और है कि जो सीटें होती हैं, जैसे हम अपने यहाँ का उदाहरण देते हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो 80 में किसी पार्टी की 4, किसी की 2, किसी की 6, किसी की 19, इस तरीके से सीटें आती हैं, तो वो उसके साथ ही रहती हैं जिस पार्टी की वो होती हैं या जिस पार्टी से वो लड़ती हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में मान लेते हैं जैसे हमारी यूपी में 80 सीटें हैं, 80 सीटों में एक की आ गई 41 सीटें और एक की आई 39 सीटें। तो वहाँ पे जिस पार्टी के पास बहुमत होता है, यानी जिसके पास 41 है, एक के पास 39 रह गए 80 में से, एक के पास 41, तो जिस पार्टी के पास 41 सांसद होंगे यानी सीनेटर होंगे, उस पार्टी में ऑटोमेटिकली वो 39 मिल जाएंगे। यानी वो वहाँ पूरा बहुमत के साथ राज्य माना जाता है।
यानी कि वो 39 कोई मायने नहीं रखती 41 के सामने। वहाँ जिसके साथ एक फालतू होता है उसकी ही वो सीनेटर कहे जाते हैं। यानी एक पार्टी का ऐसा मान लो 41 और बी पार्टी का है वहाँ 39, तो 39 वाली पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो पूरा 80 की 80 लोकसभा की सीटें जो होती हैं इस तरीके से सीनेटर होते हैं वो उसी के मान लिए जाते हैं। जैसे दिल्ली में 7 है, अगर किसी पार्टी के पास 4 आए, किसी के पास 3 आए, तो 3 वाले का कुछ नहीं माना जाता, बल्कि वो पूरा ही दिल्ली 7 की 7 सीटें उसी की मानी जाती हैं। जिस राज्य में जिसके पास आधे से ज़्यादा सीटें आती हैं उसी की तरफ सीनेटर माने जाते हैं, वो पूरा राज्य उसी का माना जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। बराक ओबामा दोबारा से जब राष्ट्रपति बने थे तो 365 सीटें यानी सीनेटर आए थे, उनकी सीटें आई थी, और वो उनका एक रिकॉर्ड था। अमेरिका में आज तक कोई भी 365 सीटें जीतकर राष्ट्रपति नहीं बना। उनकी पार्टी 365 सीनेटर यानी सीटें जीती थी और बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे। जबकि ट्रंप इस टाइम 267 सीटें जीते हैं और वो 365, यानी कि एक उनका वो रिकॉर्ड है कि अमेरिका में 235 साल के अंदर कोई भी इतनी सीटें जीतकर नहीं लाया जितनी का अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के टाइम में सीटें जीते थे। तो ये कुछ खास जानकारियाँ हैं, क्योंकि आदमी के दिमाग में थी कितने हुआ मुसलमान जीते। हमने बताया कि 2 मुसलमान जीते, दोनों ही लेडीज जीती। 6 हमारे भारतीय मूल के हिंदू भाई भी चुनाव जीते वहाँ पे। और एक बात और बता दूं कि जैसे हम कहते हैं कि पश्चिम की छोड़ करो, पश्चिम सभ्यता को अपनाओ, और पश्चिम में जो है लड़की और लड़के सब बराबर माने जाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं माना जाता, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, और वहाँ के जो परिणाम आए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के, उसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ जो वहाँ का रिजल्ट है वो ये है कि आज भी पश्चिम में लेडीज़ और जेंट्स के बीच में भेदभाव है और माना जाता है। वो हम नहीं कह रहे, आप भी देख लीजिए। 235 साल हो गए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को होते हुए, और अब तक 47 राष्ट्रपति बन चुके हैं वहाँ पे, यानी रह चुके हैं। 47 राष्ट्रपति में अब तक कोई भी महिला राष्ट्रपति अमेरिका की नहीं बनी है। दूसरी बात, कमला हैरिस जो भारतीय मूल की नागरिक थी, वो इस मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहीं और वो चुनाव लड़ी। लेकिन आज भी 235 साल होने के बाद वहाँ चुनाव होते होते 47 राष्ट्रपति बन गए अब तक। आज भी मैं कहूँ कि वहाँ की जनता, अमेरिका की जनता जो है मर्द के मुकाबले महिला को कमज़ोर नेता मानती है। वहाँ का चुनाव परिणाम तो यही बता रहे हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर नेता माना जाता है, वो अभी तक नहीं चुनी गई अमेरिका में। तो यही कह सकता हूँ कि हाँ, वहाँ भी लेडीज़ और जेंट्स के बीच में वहाँ की जनता भेदभाव करती है।